जय भारत। सवाल है, एक अच्छा इंसान आप किसको कहोगे, या आप यदि एक अच्छा इंसान बनना है तो कौन सा गुण है जो आपका भीतर होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि वो इंसान बनो जो खुद का वो भला करता है और वो संसार का भी भला करता है। वो अच्छा इंसान है। और अच्छा इंसान वही बनेगा जो खुद को बारीकी से जानता है, वो खुद कौन है, खुद का स्वरूप को बारीकी से जानता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा स्वरूप उसको मालूम है। और जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है ना, वही व्यक्ति इस संसार को भी बारीकी से जान सकता है। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, खुद को पूरा नियंत्रण में ले लेता है, फिर इस संसार को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। ये जो संसार का मोह माया है, उसका ऊपर हावी नहीं होता है। ये जो मोह माया है ना, ये अज्ञान के कारण आता है। जब आपको ज्ञान मिल जाता है ना, ज्ञान जब आपको पूरा ज्ञान हो जाता है, तब आप ये जो संसार का मोह माया को आप बारीकी से समझ पाते हो। जब व्यक्ति के भीतर अज्ञान आ जाता है, अज्ञान के कारण ये संसार का मोह माया में फंस जाता है और वो जितना भी अच्छा आदमी हो वो नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। जो गुण है ना, ये गुण ही आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति जितना बेहतर है, वो उतना प्रकृति को, यानी परिस्थिति, जो भी जगह में, जो भी समय में, जो भी वो काम करेगा, जो भी परिस्थिति के जरिए उस परिस्थिति को बारीकी से समझ पाएगा। इसीलिए वो परिस्थिति को बड़ी आसानी से हंस हंस के उसको लड़ पाएगा और जितना भी कष्ट मिले उसको हार नहीं मानेगा। यही तो संघर्ष है जीवन का। जीवन का संघर्ष क्या है? लड़ना हंस हंस के जीवन भर, यही संघर्ष है। और जितना भी परिस्थिति आ जाए, कठिन से कठिन, वो हंस हंस के लड़ेगा। यदि थोड़ा बहुत गलती हो जाता है ना, उस समय में उस गलती को सुधार करके तुरंत फिर वो उसी में आगे बढ़ जाएगा, उसी परिस्थिति में, और आगे बढ़ के उस परिस्थिति को हंस हंस के समाधान करके आगे निकल जाएगा। वही व्यक्ति निकलेगा जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है, खुद का ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है। वही व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाएगा और हंस हंस के लड़के आगे निकल जाएगा। कुछ गुण है एक व्यक्ति का भीतर, एक गुण आपका भीतर भी होना चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। बहुत गुण है, उनमें से कुछ गुण आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप भी एक गुण को धारण करके आप एक बेहतर इंसान बनो, जो आप खुद का भला कर सको और इस संसार का भी भला कर सको। खुद का भला करने का मतलब, ये जो पुरुषार्थ है ना, 4 बताया गया है शास्त्र में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ को हासिल करना एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। जो ये पुरुषार्थ को दिखाता है उसका जीवन में, वो एक बेहतर इंसान बन जाता है। और इसके लिए कुछ गुण आपको धारण करना पड़ेगा।
बहुत गुण हैं, उनमें से याद रखो कुछ गुण हैं। अपनी सोच को अच्छा रखो। आप जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी आपका विचार आ रहा है ना, जिसका बारे में, वो विचार ही आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। क्योंकि एक विचार आपको बर्बाद कर सकता है और एक विचार आपको अच्छा इंसान भी बना सकता है। और ये विचार आता है आपका मन में, जो मन आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जो मन है आपको जीवन भर नियंत्रण करता है। क्योंकि मन में विचार आता है, उसी विचार आपका भीतर संकल्प बनता है। संकल्प बनने का मतलब, जो विचार आया उस विचार को आप स्थिर कर लेते हो और इसको दृढ़ करके उसी को, मेरे को करना है। विचार आया, मेरे को अभी पानी पीना है, एक विचार है। मेरे को अभी टीवी देखना है, मेरे को अभी दोस्त का साथ मुलाकात करना है, मेरे को अभी सोशल मीडिया देखना है मोबाइल में, ये सभी विचार है। ये विचार आया, अब तुरंत यदि आप संकल्प बना दोगे, दृढ़ हो जाएगा, फिर आप उसको आपका शरीर के जरिए उसको क्रिया में परिणत कर दोगे, यानी कार्यों में परिणत हो जाएगा। और एक क्रिया कार्य में परिणत होने के लिए आपका जो मन है, जो विचार आया, मन आपका इंद्रिय, जो 10 इंद्रिय आपको मिला है, ये 10 इंद्रियों के जरिए आपका मन उसका विचार को संकल्प बना के आपका शरीर का जरिए वो क्रिया कराता है। इंद्रिय और शरीर मिल के वो क्रिया को करते हैं, बाद में वही कार्य बन जाता है। यदि वो क्रिया अच्छा है तो आप एक बेहतर इंसान बनोगे, यदि वो क्रिया यानी वो कार्य खराब है, आप एक खराब व्यक्तित्व वाला इंसान बन जाओगे। इसीलिए जैसा विचार ऐसा व्यक्ति। इसीलिए अच्छा विचार आपका भीतर होने के लिए आपको खान पान का ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप सात्विक आहार लोगे वो आपको बेहतर इंसान बनाएगा और आपका विचार बहुत हद तक अच्छा विचार आएगा। खान पान का ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा जो मछली मांस जितना आप खाओगे वह आपको असुर बना देगा। ये विचार आपका विचार का ऊपर प्रभाव डालेगा। मालूम है, एक किलो जो मांस आप खा रहे हो उसको आप तक, आपका प्लेट तक आने के लिए कितना पेड़, जो भी जाति का आप मांस खाया है वो कितना खाया होगा ये प्रकृति का पेड़ पौधा। 1 किलो के लिए बहुत ज़्यादा वो पेड़ का पौधा खा रहा है। इसीलिए आपका खान पान का ऊपर ध्यान दीजिए। यदि आप एक बेहतर विचार आप लाना चाहते हो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, इसीलिए आपका विचार आपको बेहतर बनाएगा, आपका विचार आपको बर्बाद कराएगा। इसीलिए पहला जो सूत्र है, अपनी सोच को अच्छा रखो। दूसरा है, दूसरे की मदद करो। मदद क्या है? निस्वार्थ भाव में मदद करो, कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी आप दे रहे हो, किसी को समय दो या धन दो या कोई वस्तु दो, जो भी आप दे रहे हो निस्वार्थ भाव में दीजिए। और दूसरे को आप जितना मदद करोगे उतना आपको, आपका साथ में उतना आदमी खड़ा रहेंगे। जितना आप मदद करोगे उतना आपका चारों तरफ में आपको चाहने वाला लोग मिलेंगे, जो यही लोग आपको सम्मान देंगे, यही लोग आपको
और मदद करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको मिलेगा। जो भी आप मदद कर रहे हो, धन हो, ज्ञान हो या वस्तु हो। और जो मदद करता है वो एक बेहतर इंसान है, इसीलिए मदद कीजिए। आज का समय में एक आदमी 10 रुपया भी मदद करने के लिए मना कर देता है। और जितना आप मदद करोगे उतना आप निस्वार्थ भाव में, आपका भीतर जो मदद है वो त्याग है, आप त्याग कर रहे हो। तो धन हो, वस्तु हो, समय हो, ज्ञान हो, यही तो धन दे रहे हो या समय दे रहे हो या कोई वस्तु दे रहे हो, ये 3 चीज़ आप दे रहे हो किसी को मदद। और मदद करना सबसे अच्छा गुण है। एक भूखा को यदि आप मदद कर देते हो, भूखा है यदि खाना खिला देते हो सकता है वही भूखा आदमी आगे चल के और 1000 लोगों को खुद खाना खिला सके। क्या पता जो आप खाना खिलाया है उसमें उसका कुछ परिवर्तन हो जाए, उसका जीवन का गति बदल जाए। इसीलिए मदद कीजिए। मदद करने से आपका पीछे आपको मदद करने के लिए लोग आपको प्रेरित करते हैं, लोग आपको जुड़ते हैं आपका साथ। जितना आप मदद करोगे उतना आपका साथ ये संसार जुड़ेगा, ये लोग जुड़ेंगे और ये लोग ही आपको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मदद कीजिए। गलतियों को माफ़ करना सीखो। जो भी गलती है ना, जो भी व्यक्ति आपका साथ कोई गलती करता है वो गलतियों को माफ़ करना जरूरी है। क्यों माफ़ करना जरूरी है? देखिए, जो भी व्यक्ति आपका साथ गलती किया, जो भी समय में, जो भी जगह में, हो सके वही समय में, वही जगह में वो गलती को वहीं पे छोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति आपका साथ गलती किया, यदि आप यहाँ पे रखोगे, एक एक करके बहुत गलती का हिसाब यहाँ पे रखोगे, वो आपका ऊपर हावी हो जाएगा, आपका ऊपर बोझ बनेगा, आपको दबा देगा। और जो भी गलती का आप रखोगे उसका बारे में फिर आपको विचार आएगा, सोच आएगा, फिर वही आपको पीड़ा, दर्द, कष्ट देगा। इसीलिए जो विचार है, जो भी कोई व्यक्ति आपको ठग दिया उसको माफ़ कर दो। वहीं पे कोई भी गलत काम किया उसको वहीं पे माफ़ कर दो, वहीं पे ख़त्म करो वो बात को। कभी भी यहाँ पे मत रखो। यहाँ पे रखोगे तो आपको वो ख़त्म करेगा। आपका भीतर क्रोध बढ़ेगा, दोष बढ़ेगा, गलत विचार उसका बारे में आएगा। इसीलिए वहीं पे ख़त्म करो बात। दूसरे को माफ़ करना सीखो। सबका सम्मान करो। देखिए, मेरा शरीर जो है रक्त मांस में बना है, या जो भी शरीर आपका जैसे बना है दूसरे का भी ठीक ऐसे ही शरीर बना है। आपको कोई शब्द बोलने से आपको जितना पीड़ा, दर्द, कष्ट हो रहा है, या आपका शरीर को कोई हानि पहुंचने से जितना दर्द, पीड़ा, कष्ट हो रहा है, दूसरे को भी उतना ही कष्ट, दर्द, पीड़ा हो रहा है। उसको जैसा आप शब्द या कोई हानि पहुंचाओगे, और जो शब्द का दर्द, पीड़ा या कष्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दूसरे को सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। और वही व्यक्ति सम्मान कर सकता है
जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है। और जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, इसका मतलब है वो जो बोलता है उसका जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा करता है। कार्य के जरिए जो बोलेगा उसको पूरा करने की वो पूरा क्षमता रखता है, इसीलिए वो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है और उस समय का सम्मान करेगा वो व्यक्ति। इसीलिए वो व्यक्ति दूसरे का सम्मान करेगा, दूसरा व्यक्ति का समय का भी सम्मान करेगा। और याद रखना, सम्मान करने से सम्मान मिलता है। आप जिसको सम्मान, आप जैसा आपका भीतर में है यदि ऐसा ही आप सम्मान करते हो, दिखावा नहीं, दिखावा करने से कुछ लाभ नहीं होगा आपको, आपका ही क्षति होगा। जो आपका भीतर में वही यदि बाहर में आप सम्मान दिखाओगे तो आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। यानी आपको आपका आत्मा स्वरूप मालूम है आप कौन हो। आप भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है। आप जैसे आपको सम्मान दे रहे हो, दूसरे को भी वही भगवत की सत्ता उसमें देख रहे हो। वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो, वो भी एक आत्मा स्वरूप है, मैं भी एक आत्मा स्वरूप हूँ। इसीलिए मैं खुद को कष्ट नहीं दे सकता हूँ, दूसरे को क्यों कष्ट दूँ। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को सम्मान देता है वही व्यक्ति दूसरे को सम्मान दे सकता है, और एक अच्छा व्यक्ति दूसरे को सम्मान देता है। एक अच्छा गुण है। और बुरी आदतों का छोड़ना। आपका भीतर जो भी बुरी आदत है उसको छोड़ दो, क्योंकि जो बुरी आदत है ना, गलत आदमी का संगत हो, तो गलत आदमी कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका जिसका साथ आप बैठ रहे हो या काम कर रहे हो वो भी हो सकता है। इसलिए जो भी बुरी आदत आपका है, गलत संगत हो, बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू या नारी संगत, ये सभी जो गलत आदत है, एक गलत आदत को छोड़िए। एक गलत आदत को जितना आप छोड़ोगे आप उतना निखरोगे, उतना आपका समय खुद के लिए आप यूज कर पाओगे, खुद के लिए व्यवहार कर पाओगे। जो व्यक्ति समय को खुद के लिए व्यवहार कर लिया वही व्यक्ति जीवन में महान बनेगा और एक बेहतर इंसान भी बनेगा। क्योंकि जीवन में हर चीज़ मिल जाएगा, समय कभी नहीं मिलेगा। आपका जो बचपन था ना, जो चला गया वो कभी नहीं आएगा आपका लाइफ में दोबारा। और उस बचपन का टाइम में जो भी आपका पास धन था, हो सकता है आज का समय में उससे ज़्यादा भी होगा आपका पास। ये जो धन है, कल आपका पास जितना था आज उससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हो, और आने वाला समय में आपका पास से कम भी हो सकता है। ये आपका हाथ में है, लेकिन समय कभी नहीं आएगा आपका हाथ में। जो चला गया वो चला गया। और ये जो बुरी आदत है ना, ये बुरी आदत में जो भी आप समय लगाते हो, इस समय आपको ख़त्म करता है, क्योंकि ये दोबारा आपका पास कभी नहीं आएगा। इसलिए बुरी आदत में जो भी आप समय लगा रहे हो, यदि आप खुद के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए लगाओगे, खुद का लक्ष्य के लिए, तो आपको बेहतर इंसान बना पाओगे। इसीलिए जो बुरी आदत है, और आज का टाइम में सबसे बड़ा बुरी आदत है ये जो मोबाइल को बार बार खोल के वीडियो देखना, या कोई भी फोटो हो या कोई भी देखना, जो आपका दिनचर्या आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता है। वो ऐसा चीज़ आपका मोबाइल में आप देख रहे हो, घंटा घंटा ऐसा स्क्रॉल करके आप वीडियो देख रहे हो, उससे आपका व्यक्तित्व को
कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बेहतर आप उससे आपका बेहतर नहीं होता है। यदि आप ऐसा समय बिता रहे हो मोबाइल पर, तो ये मोबाइल का जो नशा है आज का समय में सबसे बड़ा नशा है। ये सबसे बड़ा गलत आदत है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। याद रखो, ये जो मोबाइल है आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए भी आप इसको व्यवहार कर सकते हो। यदि आप नहीं कर पाओगे, ये आपको ख़त्म कर देगा। ये आपको आपका समय को खा के ख़त्म कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब 10 मिनट से 10 घंटा हो गया मोबाइल में देखते देखते, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका काम है तो मोबाइल में काम कीजिए, क्योंकि मोबाइल जो है वो आपका हर चीज़, दुनिया में जो भी चीज़ है आप उसको आपका हित के लिए भी लगा सकते हो। यदि आप हित के लिए नहीं लगा पाओगे तो ये आपका अहित करेगा, ये आपको ख़त्म करेगा, आपको नष्ट करेगा, आपको मिटा देगा। इसलिए जो भी आपका बुरी आदत है, जो भी आज का समय में जो भी चीज़ आपका लग रहा है उसको छोड़ो। एक बेहतर इंसान जो भी है वो ऐसा कभी नहीं करता है, बुरी आदत को हमेशा नहीं रखता है। उसको जो भी है बुरी आदत, उसको मालूम हुआ ये बुरी आदत, उसको तुरंत छोड़ता है, वो आगे बढ़ जाता है अच्छा आदत को पालने के लिए। कोई बुक पढ़ो, कोई एक महापुरुष का बुक यदि पढ़ोगे, या कोई साधु संत का बुक पढ़ोगे, या योग, ध्यान, या एक्सरसाइज, या प्राणायाम, ये सभी यदि करोगे, आप खुद को एक बेहतर इंसान बना पाओगे। आपको जान पाओगे, आपका शरीर का ताकत बढ़ेगा, आप मजबूत हो जाओगे। और जो बेहतर इंसान है वो मजबूत है अंदर से। और योग, ध्यान, एक्सरसाइज करने से आप एक मजबूत इंसान बनते हो, जो कोई भी परिस्थिति को समझ के लड़ने की क्षमता रखता है। लड़ने की जो भी मजबूती चाहिए वो उसका भीतर होता है। इसलिए जो अच्छे व्यक्ति है वो कभी हार नहीं मानते हैं इतना जल्दी। वो हार मानना उनका जीवन में कभी लिखा नहीं है। वो लड़ना जानते हैं, वो संघर्ष करना जानते हैं। और आप जरूर एक बुरी आदत को छोड़ेंगे और अच्छा आदत को आज से आपका भीतर पालना शुरू करेंगे। और ईमानदार रहो खुद का प्रति। ईमानदार रहने से, ईमानदार का मतलब है आप आपका खुद का प्रति ईमानदार रहो। जो भी आप कमिटमेंट किया है उसका पूरा करो। जो भी आप समय बिता रहे हो, जो भी जगह में, जो भी समय में, जो भी काम कर रहे हो, उससे आपके लिए क्या उपयोगी है और उससे आपको क्या लाभ हुआ, क्या लाभ होगा, या उससे आपको क्या चाहिए, यदि आप मालूम कर लोगे तो आप समय को सही से व्यवहार कर पाओगे। और जो व्यक्ति 24 घंटा को, जो आपको मिला है एक दिन 24 घंटा, यदि वो 24 सेकेंड वेस्ट नहीं कर रहा है, वही व्यक्ति बेहतर इंसान बनेगा और वही व्यक्ति ईमानदार है। इसीलिए आपका जो समय है उस समय आप कहाँ पे बिता रहे हो, ध्यान से उसका ऊपर नज़र रखो। खुद का प्रति ईमानदार रहो। जितना आप खुद का प्रति ईमानदार रहोगे, सत्य को धारण करोगे, सत्यनिष्ठ हो जाओगे, फिर आप आपका समय को और बेहतर ढंग में यूज कर पाओगे। और जो व्यक्ति समय को सही से व्यवहार कर लिया ना, वो व्यक्ति महान बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।
इसलिए ईमानदार रहो कोई भी हालत में, और किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। आगे का पॉइंट, आप जो उम्मीद रख रहे हो ना दूसरे का ऊपर, ये मेरा भला कर देगा, दूसरे का ऊपर आप उम्मीद रख के आप खुद का ऊपर, खुद का हाथ में, खुद का हुनर का ऊपर आपका भरोसा कम हो जाता है। खुद आप कुछ कर नहीं पाते हो, इसलिए दूसरे का ऊपर उम्मीद रखते हो दूसरा आके कोई मेरा ज़िंदगी को बदल देगा, मेरा कोई भला कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप खुद को बारीकी से नहीं जानते हो, जो व्यक्ति आके आपका भला कर देगा वो कुछ समय के लिए आपका भला हो सकता है। मान लीजिए आप धन को कैसे व्यवहार करना है आपको मालूम नहीं है। यदि आपको कोई 1 लाख रुपया दे दिया तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे आपका बेहतर करने के लिए, आप उसको बर्बाद कर दोगे, गलत काम में लगा दोगे। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जानता है वही व्यक्ति दूसरे का ऊपर भरोसा नहीं करेगा। जो व्यक्ति खुद का हुनर, खुद का ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरे का ऊपर भरोसा करता है। इसीलिए उम्मीद मत रखो दूसरे का ऊपर। यदि उम्मीद रखना है खुद का ऊपर उम्मीद रखो। खुद ऐसा भरोसा बन जाओ जो आपका भरोसा को देख के लोग ना भरोसा क्या है सीख पाए। इसीलिए दूसरे का ऊपर उम्मीद रखना आज से बंद करो और खुद का ऊपर भरोसा रखो। खुद का ज्ञान को बढ़ाओ, खुद का शक्ति को बढ़ाओ, और जिसका पास शक्ति है वही कुछ कर पाएगा। और जो लास्ट में है, लेकिन ये आखिर नहीं है, और भी बहुत गुण है आप धारण कर सकते हो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है सबसे। ये पॉइंट है दूसरे को समझने की कोशिश करें। देखिए इसका मतलब है आप जो भी जगह में, जो भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति रिलेटेड जो भी व्यक्ति हो, जो भी स्थिति हो, उसको आपको समझना है, ना कि आपके विचार उस व्यक्ति का ऊपर थोपना है। ये आप नहीं करना। जो समझदार व्यक्ति है वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। जो समझदार व्यक्ति है वो खुद को बारीकी से समझते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति दूसरे को बारीकी से समझते हैं। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति आया है उसका बात को ध्यान से सुनते हैं, उसका अंदर में क्या है वो बाहर वो निकलता है, उसका साथ टाइम बिताते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसको समझते हैं, फिर वो व्यक्ति उसका जो ओपिनियन है, जो उसका उत्तर है वो देता है। इसीलिए दूसरे को समझने की आपको भरपूर प्रयास करना, कोशिश करना। ना कि एक व्यक्ति आया, आप उस व्यक्ति का ऊपर आपका विचार या आपको पूरा उसका ऊपर हावी हो जाना, उसको कुछ करने नहीं देना, कुछ बोलने नहीं देना, उसको दबाना, ऐसा कभी नहीं करना। जो डरपोक है, जिसको कुछ नहीं आता है, वही ऐसा करता है। जो खुला आदमी है, जो खुद को जानता है, जो खुद को समझता है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए समझदार बनिए, दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ा गुण है आपका भीतर। ये गुण यदि आपका भीतर है तो आप कोई भी परिस्थिति में
आप हारोगे नहीं। आप परिस्थिति को कैसे कंट्रोल करना है आप सीख पाओगे। और जो परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाता है उसका अंदर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दोष बढ़ता है, क्योंकि वो चाहता है मैं परिस्थिति को पूरा कंट्रोल कर दूं, सभी का ऊपर हावी हो जाओ, किसी को कुछ बोलने ना दूं, मेरा जो राय है मैं बस वही थोपूंगा इधर। ऐसा जो करता है वो व्यक्ति ना समझ है, वो डरपोक है, वो डरता है, उसका अंदर कुछ स्किल नहीं होगा, मनमानी करता होगा। ऐसा नहीं करना। एक बेहतर इंसान बनने की रास्ता में सबसे बढ़िया गुण है दूसरे को बारीकी से समझने की कोशिश करना। दूसरे को समझने का मतलब वो परिस्थिति में जो भी व्यक्ति है, जो भी काम है, पूरा सभी को समझने का बाद आप बारीकी से उस काम को कर पाओगे ना। यदि आप समझोगे नहीं उस परिस्थिति में जो भी लोग हैं, जो भी काम है, तो आप कैसे उसको कर पाओगे। इसीलिए दूसरे को पूरा समझना, दूसरे को पूरा मौका देना, उसको पूरा खोल के उसका अंदर जो है वो बोल पाए, पूरा उसको खोल पाए, उसका विचार को, उसका काम को, उसका पूरा जो भी वो लेकर आया है उसको पूरा आपका सामने खोल के उसका विचार को रख पाए। तभी जाके आपको पता लगेगा ना वो आदमी असल में कैसा है, वो ज्ञानी है या मूर्ख है। जब उसका साथ आप टाइम बिताओगे, जब उसका अंदर से उसका बात बोलने लगेगा, तब आपको पता लगेगा ये आदमी कितना पानी में है या कितना ऊपर में है। इसीलिए दूसरे को समझने की भरपूर कोशिश करना, कोशिश नहीं पूरा प्रयास करना। और जो व्यक्ति खुद को समझता है, जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है, जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है, जो आत्मस्वरूप को जान चुका है, खुद का स्वरूप को जान चुका है, वो व्यक्ति दूसरे को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए ये सभी जो गुण है ना, एक बेहतर इंसान का भीतर होता है। और भी बहुत गुण है, जैसे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, अहिंसा, त्याग, सहिष्णु, कम बोलना, जितना आपको चाहिए बोलना, हो सके उससे कम बोल के भी आप यदि समझा पा रहे हो, ये बहुत बड़ा अच्छा गुण है। जितना आप ज़्यादा बकबक करोगे, जितना आप ज़्यादा बोलोगे, उतना आप फंसोगे। आपका जो वाणी है वो आपका नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब शांत रहना, मौन रहना, ये सभी गुण है। एक बेहतर इंसान को ये सभी गुण बनाता है। इसलिए आपको ये सभी गुण आपका भीतर धारण करके आप एक बेहतर इंसान बनना। यही सभी गुण ना एक बेहतर इंसान का भीतर होता है। जय भारत।